यदि राम जानकी जंगल जा रहे हैं तो तुमने उनके साथ 14 वर्ष रहना है, तो करना क्या है? मेरा एक उपदेश है, राग रोष ईर्षा मद मोहु जनि स्वप्नेहु इनके बस होहु। 14 वर्ष तक राम जी की सेवा करनी है, लेकिन वहां तेरे मन में राग नहीं आना चाहिए। मेरी माँ घर में है, मेरी पत्नी घर में है, मेरे पिता घर में है, मेरा परिवार घर में है, ये राग मन में नहीं आना चाहिए। रोष क्रोध नहीं आना चाहिए कि हमको वनवास दे दिया, बस भोग रहा है, हम जंगल में धक्के खा रहे हैं और अयोध्या वाले मजा ले रहे हैं। ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए कि हम भूमि पे सो रहे हैं और अयोध्या वाले पलंग पे सो रहे हैं। और मद नहीं आना चाहिए कि मैं राम जी की सेवा कर रहा हूं, अहंकार नहीं आना चाहिए। राग रोष ईर्षा मद मोहु, मद अहंकार नहीं आना चाहिए, और मोह नहीं होना चाहिए कि हाय मेरा सब कुछ छूट गया। आज मैं 4 बच्चों का बाप होता, आज मैं 6 बच्चों का बाप होता, मेरे को पत्नी का सुख मिलता। राग रोष ईर्षा मद मोहु, सुमित्रा माता ने 5 वस्तुओं के लिए कहा लक्ष्मण को। इन 5 वस्तुओं का त्याग करना है। कब? जनि स्वप्नेहु इनके बस होहु। बोले ये 5 चीजें जागने पर तो तुम्हारे मन में आनी ही नहीं चाहिए, और मैं तो चाहती हूं सपने में भी तुम्हारे मन में ये 5 वस्तुएं ना आए। कितनी ऊंची बात। आदमी जागते हुए अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सोने के बाद क्या कंट्रोल करेगा? आदमी बैठे बैठे अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, तो सोने के बाद अपने मन को स्थिर कैसे करेगा? आदमी बैठे बैठे कहां से कहां उसका मन पहुंच जाता है। अपना जो विरोधी है उसको चक्कू मार देता है, उसका गला काट देता है, उसको आग में जला देता है, उसको तेल में भून डालता है, उसके मकान को आग लगा देता, जागते जागते बैठे बैठे। इसके ऊपर केस करूंगा, इसको कोर्ट में घसीटूंगा, इसको थाने लेके जाऊंगा, इसको कचहरी लेके जाऊंगा, इसको गुंडों से पिटवाऊंगा, इसको मारूंगा, इसको काटूंगा, बैठे बैठे। रोष क्रोध ईर्ष्या। और सुमित्रा मां लक्ष्मण जी को क्या समझाती है? जनि स्वप्नेहु इनके बस होहु। ये सुमित्रा लक्ष्मण को नहीं समझा रही, ये सुमित्रा हमको आपको सबको समझा रही है। कि जागने पर भी राग रोष ईर्ष्या मद मोह नहीं होना चाहिए, और स्वप्ने में भी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है ये 5 दुर्गुण जीवन में आने ही नहीं चाहिए। और जब ये 5 दुर्गुण नहीं आएंगे तो जीव ब्रह्म है। सुमित्रा मां समझा रही है। और इसी प्रश्न को लक्ष्मण जी राम जी से जंगल में, चित्रकूट में, पंचवटी में बैठ के बातें करते हैं। राम जी इनका प्रश्न इसी प्रकार से देते हैं, पर थोड़ा विस्तार से देते हैं। लेकिन फिर वो भी कहते हैं कि थोरे हूं मैं सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मत मन चितलाई। लक्ष्मण थोड़े में मैं समझा देता हूं। और समझाना क्या था?
सुमित्रा माँ ने समझा दिया था। क्या समझाया? राग नहीं, रोष नहीं, ईर्ष्या नहीं, मद मोह नहीं। जनि स्वप्ने हूं इनके बस हो। और बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जब इस कथा को कहते हैं तो एक प्रकार एक बात कहने से नहीं चूकते कि लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मेरी माँ ने आज्ञा दी है कि लक्ष्मण 14 साल तुम राम जी के साथ रहो, स्वप्ने में भी तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि सोऊंगा तो स्वप्न आएगा, और सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न क्या आएगा। तो लोग चर्चा करते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 साल के लिए निद्रा का त्याग कर दिया। और हम भी महापुरुषों की बातें सुनते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में ये बात बैठती नहीं है। पर मान लेते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 साल के लिए त्याग कर दिया होगा। हम और आप रात को सोते नहीं हैं, दिन भर जागते हैं, तो क्या दिन भर में हमारे मन में रोष नहीं आता है क्या? पति से 200 रुपया मांगा, उसने नहीं दिया, उसके पास 2000 रुपया है, रोष नहीं आता है क्या? माँ ने 5 रुपए नहीं दिए, माँ के पास 5000 हैं, तो बेटे के मन में रोष नहीं आता है क्या? बेटा घर से बाहर चला गया, सारा दिन नहीं आया, मोह के मारे माँ का मन दुखी नहीं होता है क्या? माँ ने तो ज्ञान दिया कि राग रोष ईर्षा मद मोह जन स्वप्न ही इनके वश हो, क्योंकि तात तुम्हार मात बैदेही। मां सुमित्रा ने कहा, बेटे राम सीता जी की सेवा कैसे करनी है? सेवही लखन सिए रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जंगल में जाकर के लक्ष्मण जी राम सीता जी की सेवा कैसे करते हैं? जैसे कोई मूर्ख आदमी अपने शरीर के ही पोषण में लगा हुआ है, उसी को तेल लगा रहा है, उसी के नाखून काट रहा है, उसी में मेहंदी लगा रहा है, उसी में अलग अलग प्रकार की नेल पॉलिश लगा रहा है, उसमें चमकदार बिंदियां लगा रहा है, आंखों में लंबे लंबे काजल के डोरे डाल रहा है, चेहरे पे पाउडर क्रीम लगा रहा है। अविवेकी मूर्ख चेहरे पे चेचक के दाग हैं, उसको छुपाने के लिए क्या क्या नाटक कर रहा है। दाढ़ी की सेटिंग करने के लिए कभी उसको फ्रेंच कटिंग कर रहा है, कभी इसको बिल्कुल साफ कर रहा है। किसी को इसी बात का अहंकार है कि मूछें ऊंची ऊंची होंगी तो लोग मेरा नाम हो जाएगा। किसी को लगता है लंबी लंबी दाढ़ी होगी तो मैं सुंदर दिखाई दूंगा। किसी को लगता है लंबे लंबे बाल होंगे तो ठीक रहेगा। किसी को लगता है घुंघराले घुंघराले बाल होंगे। अविवेकी मूर्ख आदमी अनेकों अनेकों प्रकार के वो इंस्ट्रूमेंट लगा करके केसों को घुंघराले बना रहा है। और जिस परम पिता परमात्मा ने घुंघराले बाल बनाए, उनको उन घुंघराले बालों से चिढ़ है, तो उसको वो सीधा करने के लिए 7-7 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं और उसको लंबा कर रहे हैं। और फिर शादियों के समय आपने देखा होगा किस प्रकार से लड़की को सुंदर सजाया जाता है। अविवेकी पुरुष शरीर है, पुरुष अविवेक मूर्खता। भगवान ने जो बना दिया उससे आगे और कुछ बनने वाला नहीं है। नाक वैसी ही रहेगी, आंख वैसी ही रहेगी,
आपने चेहरा सुंदर बना लिया पर आपकी जुबान तोतली है। जब आप बोलेंगे तोतली भाषा तो तुम्हारा भांडा फूट ही जाएगा ना। चेहरा तो आपका सुंदर बना दिया पर आंखें ठाकुर जी ने टेढ़ी बनाई हैं, तो उनको कहां तक छुपाओगे? भगवान ने ओठ मोटे मोटे बना दिए, उनको पतले कैसे करोगे? सुमित्रा मां ने कहा, लक्ष्मण, राम जी के साथ जाना, सीता जी के साथ जाना जंगल में, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। जाओ, जिम अविवेकी पुरुष शरीर रही। जैसे एक मूर्ख आदमी, अविवेकी आदमी अपने शरीर के पोषण के पीछे ही लगा रहता है। मैं कैसे हृष्ट पुष्ट हूं, कैसे मैं बड़ा हूं, कैसे मैं जिम में जाऊं, कैसे मैं ताकत उठाऊं, कैसे मैं डंबल उठाऊं, कैसे कपड़े पहनूं कि मैं सुंदर दिखूं, लोगों को नहीं, अपने आप को। लोग तो देख के चल रहे हैं, लोगों को देखने की फुर्सत नहीं है। वो एक बार देखते हैं, और वो देख रहे हैं तो तुम्हारी तरफ से गंदी दृष्टि से देख रहे हैं। तुम्हारे में वो औरत नहीं देखते, तुम्हारे में वो पुरुष नहीं देखते। वो ये देख रहे हैं कि ये गलत रास्ते पे चल सकता है, इसको बरगलाया जा सकता है, इसको गलत रास्ते पे डाला जा सकता है, इसको थोड़ा सा लालच दे करके इसको गलत रास्ते पे डाला जा सकता है। जीवन की यात्रा सीधी सीधी है। आपके यदि काम अच्छे हैं, आप यदि 100 आदमी के काम आते हो, तो आपको सुंदर बनने की जरूरत ही नहीं है। आप यदि 100 आदमी के पेट का पोषण कर रहे हो, तो आपकी टेढ़ी आंख भी चल जाएगी। आपके हाथ से यदि 10 परिवारों का पेट पलता है, तो आपका एक हाथ नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है, तो आपकी वाणी में तोतलापन भी है तो भी चल जाएगा। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, जाओ मां से विदा लो, आज्ञा नहीं। और मां ने कहा, विदा मांगने की आवश्यकता नहीं है, जाओ। राग रोष ईर्षा मद मोहु जनि स्वप्नेहु इनके बस होहु। जीवन की यात्रा में यदि आपको आनंद उठाना है, तो आपके मन में राग नहीं होना चाहिए, हाय इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। रोष नहीं होना चाहिए, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। मद नहीं होना चाहिए कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। और मोह नहीं होना चाहिए कि ये चला गया तो मेरा क्या बनेगा। अरे हजारों चले गए, लाखों चले गए। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से कई हजार करोड़ जीव चले गए, कई हजार करोड़ जीव चले गए। कितनी मुर्गियां मर गई, कितने अंडे खत्म हो गए, कितने कीट पतंग खत्म हो गए, कितने टिड्डी दल खत्म हो गए। अभी पिछले दिनों आपने देखा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान से पता नहीं वो टिड्डी दल का अटैक हुआ तो क्या था, ड्रोन से दवाई छिड़क छिड़क के टिड्डियों को सब मार रहे थे। किसी के मन में दुख हुआ क्या, किसी के मन में कष्ट हुआ क्या। अभी जो वायरस पैदा हुआ है, इसको मारने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है, और बस घोषणा हो रही है दवाई आ गई, दवाई आने वाली है, वायरस वो आ गया, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन। अरे कुछ नहीं आया, वैक्सीन कुछ नहीं आया।
अभी इसी में कंपनियों वाले झगड़ा करेंगे और झगड़ा होते होते खत्म हो जाएगा। राग रोष ईर्ष्या, ईर्ष्या किससे ईर्ष्या? दूसरे का रूप सुंदर है, मैं ईर्ष्या करूं, फायदा होगा क्या? दूसरे के पास धन ज्यादा है, मैं ईर्ष्या करूं, फायदा होगा क्या? मेरे घर में खाने की 4 कटोरी कम है, दूसरे क्या ज्यादा है, तो ईर्ष्या करूं मैं? सुमित्रा लक्ष्मण जी को नहीं समझा रही, हम सबको समझा रही है। यदि जीवन में यदि राम के साथ रहना है तो 14 साल राम के साथ नहीं, हमको तो जीवन भर राम जी के साथ रहना है। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, और हुआ क्या? ये घटनाक्रम बना क्यों? जो सुमित्रा लक्ष्मण जी को समझा रही है, यदि ये विचार दशरथ के मन में आ जाते कि एक बार सारी रानियों को बिठाऊं, सारे भाइयों को बिठाऊं और सारे समाज को बिठा करके उसमें एक प्रस्ताव रख दूं कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं राजा बनाना चाहता हूं, तो आप लोग बताइए किसको बनाएं, तो उसी में निर्णय हो जाता था। लेकिन पॉइंट वही है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। दशरथ ने वचन दिया है कैकेयी के पिता को, लेकिन कर रहा है अपने मन की, और अपने मन की करने के बाद भी उसके मन में ये विश्वास है, अति विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि कैकेयी तो मान जाएगी, कैकेयी मान जाएगी। पर कैकेयी तो मान जाएगी, पर राम जी कहाँ मान रहे हैं? जब वशिष्ठ महाराज राम को समझाने गए तो राम जी ने एक ही शब्द कहा कि जन्मे एक संग सब भाई। हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, पढ़े एक साथ, खेले एक साथ, बड़े एक साथ हुए, तो फिर ये क्या है? ये कौन सा नियम है कि बड़े को टीका दे दो? छोटे को दे सकते थे। जो बात दशरथ को पता थी वो राम जी को भी पता थी, वो वशिष्ठ महाराज को पता थी। यदि आप महाभारत को पढ़े तो महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, इस बात को बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे ही जब कैकेयी के साथ विवाह हुआ तो उस समय कौन कौन सी शर्तें हुई, ये तो पूरी अयोध्या को पता ही था। लेकिन मैं राजस्थान की यात्रा में भीलवाड़ा में गया था, तो हाँ, हमारे पुजारी जी हैं बंशीधर जी, उनके 2 सुपुत्र हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा है, एक दिन वैसे तो मेरे नज़दीक नहीं आया करता था, उनकी पत्नी, दोनों पत्नियां, दोनों भाइयों की पत्नियां कथा सुनती थी, बहनें भी कथा सुनती थी, माँ भी कथा सुनती थी, पर वो थोड़ा सा अलग प्रकार का आदमी था। श्रद्धा थी, विश्वास था, प्रेम था, लेकिन ज्यादा मुखर नहीं था। तो ऐसे ही 2-3 साल कथा करते करते एक दिन हम अकेले में दोनों बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो सामाजिक बातें चली। तो पता नहीं किसी बात पर चर्चा हुई तो उसने एक दोहा सुनाया। वो उसी भाषा में है, भीलवाड़ा की भाषा में, कि हूज बूझ तो कीधी को नहीं। मेरे को बड़ा टाइम लगा इसको याद करने में, कि हूज बूझ तो कीधी को नहीं, कीधी गद्दा टेक।
फोड़ा पड़वा लग गया बे माता को लेख। बोले जिंदगी में समझ बूझ तो की नहीं, किसी से विचार तो किया नहीं, किसी से सलाह तो ली नहीं, किसी का कहना तो माना नहीं, हूज बूझ तो की दी को नहीं। ना अपना दिमाग लगाया, ना बूझ मैंने दूसरों से बूझा कि ये काम करना है या नहीं करना है। मैंने अपना दिमाग तो था ही नहीं, हूज मैंने अपनी बुद्धि, बूझ मैंने दूसरे से बूझा नहीं। हालांकि उसने ये मेरे को, इसका अर्थ मेरे को ज्यादा समझाया नहीं, पर आज ठाकुर जी की कृपा से कथा में बैठे हैं तो अपने आप ही प्रश्नों के उत्तर निकल रहे हैं। हूज मैंने अपनी समझ नहीं थी, बूझ मैंने दूसरे से बूझा नहीं। अपने पास अकल होती तो ठीक काम हो जाता, और अपने पास नहीं थे तो दूसरे से पूछ लेता, पर दूसरे से पूछा नहीं। और की थी गधा टेक, मैंने जैसे गधे करते हैं, मालिक ने स्नान करवाया और गधा मिट्टी में लेट गया और मिट्टी मल ली और फिर खड़ा हो गया। मालिक ने कहा मरने दो, 2 डंडे और ठोके। हूज बूझ तो की थी कोने, की थी गद्दा टेक, और फोड़ा पड़वा लग गया। मैंने फोड़ा, मैंने मुसीबत पड़ने लग गई, मैंने सब कुछ फूट गया, मैंने सब कुछ लुट गया, मैंने सब कुछ बीच चौराहे में भांडा फूट गया, सर्वस्व लुट गया। जब सब कुछ लुट गया तो लोगों ने कहा ये क्या हुआ? बोले भाई जो मेरी किस्मत में देखा था वो हो गया। बे माता को लेख, विधि माता का लेख है ये विधि माता का लेख नहीं है, ये हमारे किए हुए कर्मों का दंड है। बुजुर्गों का सुना नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, लोगों ने जो किया था उनको समझा नहीं, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दशरथ महाराज के कान के पास के बाल सफेद हो गए थे, सभा के बीच में बैठे हुए थे, तो फिर दशरथ के मन में ही क्यों आया कि राम को राजा बनाऊं? सभा को बुला लेते, सभा को बुला लेते, भरत को बुला लेते, और भरत को बुलाते तो सबके बीच में कह कही बोल देते कि राम को राजा बना दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई झगड़ा ही नहीं, वरना दशरथ चाहते थे पर राम नहीं चाहते थे। राम चाहते तो वशिष्ठ महाराज जिनसे पूछा कि मैं राम को राजा बनाना चाहूं, मुहूर्त निकालो, तो वशिष्ठ महाराज ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वेगी विलंब न करी नृप, जल्दी करो, 1 2 3। कि मैंने क्या होता है, उठो, राम को बुलाओ, राजा बनाओ। वेगी विलंब न करी नृप, साजिए सबई समाज। ये आपका समाज बैठा हुआ है, सारे राजा बैठे हुए हैं, इनसे अभी बात कर लो। और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। आपके किचन में खाना बन रहा है, आपके मुंह में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आपकी रसोई में भोजन बन रहा है, गरम गरम फुल्का आप खाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आपके किचन में भोजन बन रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी सब आपको मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। भोजन बनते बनते 4 मेहमान आ गए, जो भोजन आपने खाना था वो खा रहे हैं, और दूसरा भोजन जो बन रहा है वो आप खा रहे हो। पत्नी धीरे से कान में बोल देती है कि बाजार से सब्जी ले आओ, बाजार से फुलके ले आओ,
बाजार से पनीर ले आओ, घर में सुबह से हलवा, सूजी के हलवे की चिंता थी, सूजी का हलवा बनेगा, छोले भटूरे बनेंगे, कोल्ड कॉफी बनेगी। लेकिन जब भोजन तैयार हुआ, इतने में मेहमान आ गए, जो हमने खाना था वो दूसरा खा रहा है। परमात्मा की सृष्टि में कोई भरोसा नहीं है कि जो मैंने पकाया वो मैं खाऊंगा, जो मैंने बनाया वो मैं खाऊंगा, और जो मैंने खाया वो पच जाएगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सुमित्रा माता क्या बता रही है? राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जीवन के सूत्र को समझना है। राजा दशरथ सांझ समय सानंद नृप गयो के कई गए, पूरी तैयारी, पूरी अयोध्या को पता है। और इधर मंथरा, इस मंथरा ने कैकेयी को इतना सुंदर पाठ पढ़ाया कि जिस पाठ को यदि हम और आप याद कर लें तो हम पूरे विश्व में आग लगा सकते हैं, पूरे परिवार में आग लगा सकते हैं, घरों को तोड़ सकते हैं। चुगली कैसे करना है, निंदा कैसे करना है, बुराई कैसे करना है, एक बात को कैसे खींचना है और उसके ऊपर कैसे कैसे उदाहरण देना है। और लिखा है नाम मंथरा मंदमती, शब्दों को देखो। सरस्वती माता ने किसको चुना? मंथरा। मैंने जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसको अपने मन पे भरोसा नहीं है, जिसको अपने मन पे विश्वास नहीं है। नाम भी कितना सुंदर, मंथरा। मन पे भरोसा नहीं, मन स्थिर नहीं, जिसका मन टिकाऊ नहीं, जिसको अपने मन पे भरोसा नहीं, और जिसका मन बेकार का है, नासमझ है, नासमझ मन, मंथरा। और फिर मंदमती, चालाक दिमाग वाली होती तो कहा जा सकता था, पर कैसी है? मंदमती, ज्यादा बुद्धि नहीं है, बात पकड़ती नहीं है, उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। कोई भी बात समझाओ तो उसको ठोक ठोक के समझाना पड़ता, ठोक ठोक के समझाना पड़ता, ठोक ठोक के समझाना पड़ता। 15-16 साल की अवस्था में हमने कथा सुनी है, वेदांत की कथा। जब हम तर्क संग्रह पढ़ा करते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा करते थे, वैयाकरण पढ़ा करते थे, शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, तो उस समय एक कथा सुनी, वेदांत की कथा, कि किसी के परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो बिल्कुल मूर्ख टाइप का, चलना सीख गया, मां कहना सीख गया, थोड़ा बहुत रोटी फोटी कुछ कहना सीख गया, उम्र के साथ साथ शरीर भी बढ़ा, 16, 17, 18 साल का हो गया। लेकिन कोई भी काम कहो उसकी समझ ही नहीं आता था, क्या करना है, कैसे करना है। अब दुनिया वाले बोलते इसको महात्मा बना दो, घर से निकाल दो, बाहर भेज दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मां बाप की ममता। राजस्थान से इसके मामा जी आए, इसकी मां के भाई साहब आए और परिवार में 2-4 दिन रहे, बच्चे को देखा तो उनके मन में दया आई कि भाई ये तो कुछ भी नहीं करता, कोई भी किसी काम लायक है ही नहीं।
तो इसने अपनी बहन को कहा कि ये करता क्या? बोले करना क्या है, बस खाना है, सोना है, घूमना है, मारपीट करना है, लोगों से झगड़ा करना है, रोज मार खाता है। अब शहर का मामला है, मैं क्या करूं, दुखी हूं। भाई ने कहा ऐसा करो, मैं इसको ले जाता हूं, क्योंकि अपना राजस्थान में गांव है और गांव में ज्यादा घर नहीं है, और घर भी है तो दूर दूर हैं। मेरे पास ऊंट वगैरह हैं, तो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूं, जितने दिन होगा रखूंगा अपने पास में। ये ले गया, पर इस बच्चे को ये भी पता नहीं है कि ये मेरे मामा जी हैं। हाथ पकड़ के ऊंट गाड़ी में बिठा के ये ले गया राजस्थान। मामा जी के यहाँ 100-200 ऊंट थे, तो उन ऊंटों को लेकर के नौकर जाया करते थे। तो नौकरों को समझाया कि भाई इसको भी साथ ले जाओ। तो नौकरों ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 10 दिन देखा। उन्होंने कहा साहब हमारे बस का नहीं है। तो मामा ने सोचा क्या किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको लेके मत जाया करो, इसके हाथ में ऊंट की रस्सी पकड़ा दिया करो। आगे आगे ऊंट जाएंगे, पीछे पीछे रस्सी वाला ऊंट जाएगा, इसके हाथ में रस्सी होगी, तो रस्सी के सहारे ये भी ऊंट के साथ चलता जाएगा। और हुआ, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल बीत गए। ये ऊंट को लेके नहीं जाता जंगल में, बल्कि ऊंट इसको लेके जाता। ऊंटों के साथ ऊंटों के साथ ये नहीं जाता, ऊंट इसको लेके जाते हैं। बस एक ही बात समझा दी थी कि इसके हाथ में रस्सी बांध दो। रस्सी बांध दे देते, ऊंट चलता जाता, ये भी चलता, ऊंट चलता, ये भी देखता रहता। शाम को ऊंट वापस आते, ये भी आ जाता। इतने साल रहने के बाद भी इसको पता नहीं चला कि जिसके साथ ये जाता है इसका नाम ऊंट है। दिमाग ही नहीं काम करता। एक दिन जंगल में क्या हुआ, हाथ में जो बंधी रस्सी थी वो खुल गई, और ये अपनी मस्ती में रहा, हाथ में रस्सी खुल गई, इसको ध्यान नहीं है। ये ऊंट चला गया, ये यहाँ खड़ा वहीं खड़ा है, ऊंट चले गए। संध्या का समय हुआ, जितने नौकर चाकर थे ऊंटों को लेके वापस आ गए, और सब ऊंटों को था कि जिस ऊंट के साथ इस रस्सी बंधी है वो ऊंट इसको घर ले आएगा। लेकिन शाम को घर पहुंचे तो बच्चा नहीं है, और ये अकेला जंगल में। घबरा गया। कहाँ जाऊं, मामा का नाम क्या ये भी पता नहीं, जिस ऊंट के साथ आता है उसको क्या बोलते ये भी पता नहीं, लेकिन घर कैसे जाना है, भोजन का समय हो रहा। तो इसने बड़ा अपना दिमाग खूब दिमाग दौड़ाया। रास्ते में ऊंट का जो गंदगी थी, लेट्रिन थी, वो जो गोले थे ऊंट के, इसने वो गोले अपने हाथ में उठा करके हाथ में गोले लेकर के जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ इसका दिमाग पता नहीं कैसे काम किया कि जो आने जाने वाले लोग हैं वो उनसे कहता सुनो, तो लोग आते हैं। बोले क्या है? बोले उनसे कहना, मैंने किन से? मामा से नहीं, उनसे कहना जिनके हम हैं, उनसे कहना जिनके हम हैं, उनके वो खो गए जिनके ये हैं। हाथों में जो ऊंट का गोबर था, उनसे कहना
जिनके हम हैं, उनके वो खो गए जिनके ये हैं, जिनके ये हैं। तो गांव वालों को पता था कि 100-200 ऊंट मामा के हैं, उसके हैं, तो शाम को लाके पकड़ा दिया। तो मंदमती जो बुद्धि है, मंदमती जो बुद्धि है, उसको तो ये भी नहीं पता होता कि मेरा नाम क्या है। नाम मंथरा, पहले तो मन ही गया गुजरा, और दूसरा मंदमती, छोटी बुद्धि, बुद्धि है, बुद्धि से मंद। और फिर चेरी, नौकरानी, किसकी? कैकेयी, कैकेयी की चेरी, कैकेयी की दासी। अब कैकेयी का बाप कितना चालाक, कैकेयी का बाप कितना चालाक, बेटी की शादी की शर्त पहले रख दी। तो वो जो अपने नौकर रखेगा, वो चालाक नौकर नहीं रखेगा, क्योंकि चालाक नौकर समय आने पे भाग जाएगा। वो तो ऐसा नौकर रखेगा जो जीवन भर उसकी चाकरी करता रहे, उसकी गुलामी करता रहे, उसका गुलाम बन के रहे, उसके मुंह को मीठा लगा रहे और उसकी सेवा करता रहे। नाम मंथरा, मंदमती, चेरी, कैकेयी, केरी, कैकेयी की दासी। और सरस्वती माता ने क्या किया? वैसे शास्त्रों में लिखा है, सरस्वती माता जिसके पास आती है उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। पर ये सरस्वती इस मंथरा के पास आई तो इसको क्या किया? अजस पिठारी, अपजस का खजाना बना दिया, अपजस का खजाना। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। वो सरस्वती माता इसको अपजस की पिटारी बना करके इसकी बुद्धि को घुमा के चली गई। मैंने मंदमती थी, तो जो मंदमती है वो क्या करेगा? मंद काम ही करेगा, झगड़े वाला काम ही करेगा, बिगाड़ने वाला ही काम करेगा। उसको बोलो गैस पे दूध रखा है तो गैस बंद ही नहीं करेगा, दूध उबल जाएगा। यदि दूध उबल गया तो पतीले को और फेंक देगा। ऐसे मामलों में मंदमती का दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है, पतीला फेंक देगा। घर वाले बोलेंगे दूध, बोले बिल्ली आई थी, पतीला गिरा के चली गई। अरे बिल्ली आई थी, दरवाजा किसने खोला? बोले मैं तो कपड़ा सुखाने गई थी ऊपर, मैं तो कपड़ा धोने गई थी, अपनी जान छोड़ रही थी। मंदमती जो होता है ना, उसको इतना मंदमती भी नहीं मत समझना, अपने मामले में तेज होता है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। जो रानी कैकेयी दशरथ की महारानी है, जो रानी कैकेयी कैकेयी देश के राजा की बेटी है, उसकी बुद्धि को भी बदला जा सकता है, उसकी बुद्धि को भी गिराया जा सकता है। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, ये पांचों वस्तुएं उसके मन में भर के और मंत्रा ने क्या किया? बस ये पांच ही पॉइंट इसने मारे, 5 ही पॉइंट। भरत के प्रति राग पैदा किया, कौशल्या के प्रति रोष पैदा किया, और अपने वचन के प्रति अहंकार पैदा किया, और अपने पुत्र प्रेम के प्रति मोह पैदा किया। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, ये पांचों वस्तुएं पैदा हो गई। और राजा दशरथ एक रात रानी कैकेयी के पास ना जाता तो क्या नुकसान था, लेकिन ऊपर देवता बैठे विचार करते हैं कि राम को वनवास कैसे हो,
इधर मंथरा की बुद्धि मंदमती, वो तेज बुद्धि वाली हो गई, इधर दशरथ तेज बुद्धि वाला। कोप भवन सुनी, राजा दशरथ ने सुना रानी कैकेयी कोप भवन में गई हुई है, तो सकुची राहु, राजा सकुचा गया। भय बस अगहुड़ परे न पाऊ, डर के मारे इसके कदम आगे कदम नहीं बढ़ रहे। काकभूषण कहते गरुड़ जी, ये दशरथ वो है जिनके स्वागत के लिए इंद्र जैसे लोग अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। जाके डर अति काल डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाही। सो तिय रिस गति देख के डराही, देखो काम प्रताप बढ़ाई। बोले जिस राजा के दशरथ से काल भी डरता है, अन्न नहीं खाता, भूख नहीं लगती, इंद्र जिसको बैठने के लिए गद्दी देता है, पर पत्नी के काम वासना के चक्कर में इसके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। देखो काम प्रताप बढ़ाई। और दशरथ जाकर के क्या बोलता है कि रानी कैकेयी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। कल को राम राजा बनेंगे, तुम भी हमेशा कहा करती थी, और तेरे मन का हो गया। अपने कपड़े ठीक करो, तो सज के रहो। ये क्या रूप बना रखा है, ऐसा लगता, ठीक नहीं लगता। रामे ही देहु काल युवराजू, सजे ही सुलोचन मंगल साजू। रानी, मैं कल को राम को राजा बना रहा हूं, तू ये मंगल कपड़े पहन, लोग क्या विचार करेंगे। राजा दशरथ ने जैसे ही कहा, रानी कैकेयी की हालत ये हो गई जैसे चोर की औरत सबके सामने रोती नहीं है, मन में ठेस लगी कि राम राजा बनेंगे। लखई न भूप कपट चतुराई। रानी कैकेयी ने इतनी चालाकी से काम किया कि राजा दशरथ, जो दुनिया की चालाकी समझते हैं, कैकेयी की चालाकी नहीं समझ पाए, बुद्धिभ्रष्ट हो गई। बोले कौन है कैकेयी? बोले जो महागुरु मंथरा, ऐसे गुरु ने पाठ पढ़ाया हुआ है। मैंने महागुरु कौन? बोले जो महामूर्ख है, उसने कैकेयी को पाठ पढ़ाया। तो जो महामूर्ख होगा वो कैसा पाठ पढ़ाएगा? वह महामूर्खों वाला ही पाठ पढ़ाएगा। पार्वती, राजा दशरथ दुनिया को ज्ञान देने वाले थे, राजा दशरथ दुनिया को समझाने वाले थे, राजा दशरथ दुनिया को ऊंच नीच समझाने वाले थे। लेकिन औरत का क्या रूप हो सकता है, इसको समझता ही नहीं है। बोले औरत का जीवन क्या है? बोले समुद्र से भी गहरा है, उसका पार पाना बहुत मुश्किल है। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नैन मुह मोरी। रानी कैकेयी ने कपट से मुंह टेढ़ा किया और आंखों को कुछ ऐसे इशारे किए कि राजा दशरथ उसकी आंखों के इशारों में ऐसा आया कि रानी ने कहा, मेरे को तुम बोलती मांगो, मांगने को कह रहे हो, पर तुमने आज तक मेरे को दिया है कुछ? 2 वरदान देने को कहे थे, वो आपने नहीं दिए। राजा दशरथ ने कहा, रानी कैकेयी, तुम तो जानती हो मैं कितना भोला भाला हूं,
अब संसार के काम में लगा रहा, मैं भूल गया, तू ऐसा कर 2 की जगह 4 मांग ले, पर ये कपड़े वपड़े थोड़ा ठीक कर ले। राजा दशरथ ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई के कोटक गुंजा, सत्य मूल सब सुख सुहाए, वेद पुराण विदित मन भाए, तही पर राम सपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई, भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाज, भिल्लनी जिमि छारन चाहती, वचन भयंकर बाज। शंकर भगवान कहे, पार्वती, राजा दशरथ कैकेयी की बातों में ऐसा जाल में फंसा। मंत्रा गुरु ने ऐसा मंत्र पढ़ाया हुआ था कि किसी प्रकार से भी डिगना नहीं है, मन डावाडोल नहीं होना चाहिए। और ये कैसे कर रहे कैकेयी? वचन, इसके वचन कैसे हैं? बोले जैसे कबूतर को पकड़ने के लिए भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। इसलिए राजा दशरथ को चारों तरफ से घेराबंदी कर रही है। आप तो महान हैं, आपके जैसा कौन हो सकता है, आपके जैसा दानी कौन है, आपके जैसा श्रोमणी कौन है। और ऐसा करते करते इसने धीरे से कहा, सुनहु प्राण प्रिय, अभी तक कोप में थी, क्रोध में थी, गुस्से में थी, घृणा में थी, उपेक्षा में थी, रोष में थी, ईर्ष्या में थी, द्वेष में थी। लेकिन जब इसने देखा दशरथ बस में आ गया है तो इसने शब्द चेंज कर दिए, सुनहु प्राण प्रिय। जब राजा दशरथ आए थे, ये उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मंत्रा गुरु ने जो समझाया, तब वो सारा काम जब पूरा हो गया तो इसने कहा, सुनहु प्राण प्रिय। शब्द पहले बोला, प्राण प्रिय। प्राण प्रिय सुनते ही दशरथ तो पागल। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, बोले मेरे मन में अच्छा लग रहा है। बोले देहु एक बार भरते ही टीका। बोले पहला वरदान तो भरत को राजा बनाओ। जो पिता का वचन था उस वचन को याद करवा दिया। दशरथ को भी याद आ गया। दशरथ का दिमाग जो विचलित था वो ठिकाने पे आ गया। तो उसने पहला वरदान मांग लिया कि पहला वरदान तो यह है कि मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ, और मांगो दूसर वर कर जोरी। दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूं, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरे मन के अंदर जो मेरा मनोरथ है, मेरे मन की जो इच्छा है, मनोरथ क्या है? मनोरथ था नहीं, मनोरथ तो मंत्रा ने पैदा किया था। मंत्रा ने कैकेयी का मन भी थिर कर दिया, रोक दिया, कुंठ कर दिया, कुंद कर दिया, ब्रेकर लगा दिया। दिमाग काम नहीं कर रहा। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ। मेरा मनोरथ क्या है? मंत्रा ने कहा था कि राम राजा बने, भरत ननिहाल में गए हुए हैं, और राम की मां कौशल्या इतनी चालाक है, उसने बीच पाई अपनी बात सब संभाल ली है। और ये सारी सलाह होते होते 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन बीत गए तो कैकेयी के मन में भी आया कि 15 दिन तक मेरे को पता चला नहीं, इसलिए मन के अंदर एक मनोरथ आ गया
कि मैं भी कम से कम 14-15 साल तो कौशल्या को दुख दूं। मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राजा दशरथ चाहते थे राम के सिर पे सोने का मुकुट हो, सोने के आभूषण पहने, बढ़िया बढ़िया अलंकार पहने, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने, बढ़िया बढ़िया गहने पहने। लेकिन कैकेयी ने कहा बढ़िया, अरे घटिया घटिया, बढ़िया की बात ही छोड़ दो। और वो वरदान मांगने के लिए इसने कितना पैंतरा बदला। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी। दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांग रही हूं, मेरे मन के मनोरथ को पूरा करो। शब्दों की तरफ ध्यान दो। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ। राम जी का नाम नहीं लिया अभी तक। तापस भेष, तपस्वी का भेष बनाना है। विशेष उदासी, कपड़े भी बढ़िया नहीं पहनना है। 14 वर्ष, 14 साल तक राम वनवास। राम जी का नाम अंत में लिया। 14 साल तक राम जी को वनवास। सोने मृदु बचन भूप ही सोकू। रानी बातें इतने मीठे ढंग से कर रही हैं, इतने मीठे ढंग से कर रही हैं कि राजा का मन पिघलता जा रहा है, प्रेम के मारे पिघलता जा रहा है, क्योंकि राम का नाम लिया ही नहीं। सुने मृदु बचन भूप ही सोकू। भरत को राजा बनाए, फाइनल। लेकिन जब मीठी भाषा बोलते बोलते जब बोला तो राजा के दिल को एकदम झटका सा लगा। शशिकर श्रोत बिकल जीव कोकू। जैसे चंद्रमा के निकलते ही कमल के फूल पर पाला गिर जाता है। राजा दशरथ सहम गए, मुंह से कुछ शब्द निकलता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आकर के झपट्टा मार दिया हो। और राजा दशरथ व्याकुल होकर के जमीन पे गिर गए। ऐसा लगता है जैसे किसी पे बिजली गिर गई हो, बिजली गिर गई हो। अपने सर पे हाथ रख करके, आंखों को बंद करके, शरीर नीचे गिर गया। और दशरथ ने कहा, रानी, मेरा जो मनोरथ था वो कल्प वृक्ष था, पर तुमने तो उस वृक्ष को जड़ के सहित काट के रख दिया, काट के रख दिया। रानी, अरे भरत को राजा बना दो, राम को जंगल में भेज के क्या फायदा। और दशरथ ने वही शब्द बोले, कवने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी, जत ही अविद्या नाश। जैसे घर गृहस्थी में होता है, पति पत्नी के संबंध में होता है, वही शब्द को स्वामी जी यहां लिखते हैं, कवने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास। अन्य शब्दों में जो संसारी लोग कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, पर मैं तो नहीं करता।
कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सत्ती होई। पर मैं तो इन बातों की तरफ ध्यान देता नहीं, क्योंकि मैंने तो जीवन जिया है, मैंने स्त्री के जीवन को देखा है, स्त्री के जीवन को समझा है। मैंने तो ऐसी ऐसी माताओं का संग किया है जिन्होंने अपने बच्चों को पालन करने के लिए कितने कितने कुकर्म नहीं किए होंगे, पर कुकर्म करने के बाद बच्चों को पाला पलोसा बड़ा किया, पर माताओं उस बच्चों ने माँ बाप को धक्का दिया और बाद में उन बहुओं ने माँ को बुरा बुरा कह के फेंक दिया। लड़की के जीवन की कहानी, पैदा कहाँ होना, पालन कहाँ होना, खाना कहाँ। पैदा होते ही माँ कहती तू मेरी नहीं है, बड़ा होने पे पति कहता तू मेरी नहीं है, बूढ़ी होने पे बेटे कहते तू मेरी नहीं है। कहाँ जाए? लेकिन संसार में रह करके लोग बोलते हैं कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। ये वही औरत है जो अपने पति के लिए एक एक चम्मच के लिए झगड़ा करती है, जो अपने पति द्वारा पैदा किए हुए बच्चों के लिए, एक कड़छी के लिए, एक गैस के कुकर के लिए झगड़ा करती है। ये 3 लीटर का कुकर का हमारा था, कहाँ गया? ये कुकर की रबड़ हमारे को दो, चम्मच हमारे को दो, बंटवारा होता है, हालांकि इसका कुछ नहीं है। और स्त्री का जीवन क्या है? जिस घर में पति रहता है वो पति का बेटा भी वही, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा, बाप के बाप के बाप के बाप का बाप का बाप का बाप, वही घर। और वहां जो आने वाली औरत है, कोई महाराष्ट्र से आई है, कोई मद्रास से आई है, कोई राजस्थान से आई है, कोई पंजाब से आई है, कोई हरियाणा से आई है, किसकी नानी, किसकी दानी परनानी, किसकी दादी, किसकी परनानी, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ है, पर मेरा पति है, मेरा परमेश्वर है, ऐसा सोच के वो इसके लिए क्या से क्या करती। लेकिन जब अपने मन का नहीं होता है तो फिर आदमी क्या बोलता है कि कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। दशरथ कहता है औरत का विश्वास गया। पर यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो दशरथ भी कहां अपने विश्वास पे पूरा उतरा। आप लोग कथा सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग विचार करते होगे कि ऐसी बातें तो कोई महात्मा सुनाता ही नहीं है, कोई सुनाता नहीं है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कुछ सोच के लिखा होगा, वाल्मीकि जी ने भी कुछ सोच के लिखा होगा, तो मैं भी कुछ सोच के ही बोल रहा हूं। लेकिन उसी मिट्टी से गणपति की मूर्ति भी बन सकती है, उसी मिट्टी से माता की मूर्ति भी बन सकती है, उसी मिट्टी से चूहे की मूर्ति भी बन सकती है, उसी मिट्टी से सिंह की मूर्ति भी बन सकती है, और उसी मिट्टी से आदमी के शरीर पर लेप कर दिया जाए तो दवाई बन सकती है, और उसी मिट्टी में पैर फंस जाए तो आदमी के मरने के चांस भी हो जाते हैं। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमी जत ही अविद्या नाश। बोले कि कोई योगी आदमी हो, उसने खूब तपस्या की, खूब साधना की, लेकिन अब उसके फल लगने का समय आ गया, पर वो पथ भ्रष्ट हो जाए, किसी स्त्री के चक्कर में फंस जाए तो उसका योग भी चला जाता है, उसकी सिद्धि भी चली जाती है, उसका फल भी चला जाता है, अविद्या जीवन में आ जाती है। जत ही अविद्या नाश। ये अविद्या कब आएगी?
लक्ष्मण जी के माँ ने समझाया था, राग रोष ईर्षा मद मोह जन स्वप्न हो इनके बस हो। आज बस इतना ही, बाकी मार्ग शीर्ष कथा चल रही है। अब कैसे मार्ग शीर्ष होगा उसकी चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान